अभी इसलिए मोबाइल पे आ गया। तो दिस इज द थिंग, आप वैसे अपना पर्सनालिटी आराम से डिकोड कर सकते हो। आपके फादर का डेट ऑफ बर्थ का टोटल लिया, आपका बीएन से डिडक्ट कर देंगे, जो नंबर आएगा दैट्स डिकोडिंग योर पर्सनालिटी ऑफ योर फादर, द माइंडसेट। ओके। सेम योर मदर का भी होता है, मदर का भी डिकोड कर सकते हैं। जैसे आपका टोटल नंबर आया, योर वाज 28 में से 5 आप लेस करोगे 23 आएगा। ओके। मंथ में था, राइट? तो दैट्स फॉर योर फादर, राइट, एग्जैक्टली। फॉर योर मदर। राइट। ठीक है, तो आप अपनी मदर के आप आराम से डिकोड कर सकते हो, स्पाउस का कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज देयर इन योर डेट ऑफ बर्थ। हाँ, और योर सेल्फ इज हिडन इन योर ओन नेम। ओके। खुद का तो आपके नाम में ही है। ठीक है, काफी सारी चीजें नेम में वही होना चाहिए। जो फर्स्ट नेम का रोल क्या है, फर्स्ट नेम आप जो फर्स्ट नेम का रोल है दैट शुड बी फ्रेंडली विद द बीएन आपका, क्योंकि फर्स्ट नेम इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ इश्यूज, दैट शुड बी ऑलवेज फ्रेंडली विद द बीएन। ठीक है, अगर बीएन के साथ में फ्रेंडली नहीं रहेगा तो आप हेल्थ इश्यूज के लिए प्रोन हो जाते हो। आपका फुल नाम नंबर है दैट शुड बी फ्रेंडली विद द डीएन, क्योंकि आपको लाइफ में जो सक्सेस मिलनी है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो आपका डीएन डिसाइड करती है। सिंगल नंबर इज नथिंग। हाँ, स्पाउस में लास्ट के रुपल, स्पाउस के लिए आप देखोगे टोटल आपका जो नेम है, लास्ट के 2 डिजिट आप लेस कर दोगे तो आपका स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगेंगे। आउट ऑफ डीओबी सर। हाँ, कंप्लीट डीओबी में से लास्ट के 2 डिजिट आप कम कर दोगे। फ्रॉम योर ईयर। लेट्स से योर डेट ऑफ बर्थ या ईयर का जो है ना लास्ट का 2, दैट हैज टू बी सेवन सब्सट्रैक्ट। थ्री या वन लेट्स से यू आर 28, so you can deduct 73, okay, वन 73 1, you can deduct it, that will be for your spouse। ठीक है, तो this is the way you can easily decode for your spouse, for your relationship। आराम से आप लोग डिकोड कर सकते हो। ठीक है, और साइमल्टेनियसली मैंने बताया ना कि वास्ट है, काफी ज्यादा है। अभी तो ये बेसिक्स है। ठीक है, एक एक चीज पता लग जाती है, एक एक अल्फाबेट का प्लेसमेंट मैटर्स करता है कि आपका अल्फाबेट कहाँ पे प्लेस्ड है, उसका क्या मैटर है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, एक एक प्लेसमेंट आपके नाम का बता देता है कि आपके मतलब हाउ इज योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ योर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, एवरीथिंग इज देयर। ये तो कुछ बातें मैंने बताई जो आपको इजी पता लग जाएगी, हाउ टू डिकोड। ठीक है, हाउ टू डिकोड अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप। ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप इज आल्सो इनटू इट। बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं आपने नेम चेंज किया, कैसे आ रहा है? एक कर देते हैं अल्फाबेट चेंज के, थोड़ा उसका पॉजिटिव मिल जाता है, बाय चांस हो सकता है, बट इट कैन नॉट एश्योर यू। तभी आप देखोगे 99% लोग हैं, देयर you'll find only 2 people most of the time। 99% लोग, जो लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, नाम चेंज करते हैं विदाउट हैविंग एनी नॉलेज कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। 70% लोगों को उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही नहीं है। वो 10 लोगों के पास भटकते रहेंगे कि सर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, नाम चेंज किया था, आया नहीं। कुछ लोग हैं नेम नंबर 6 पे लाके छोड़ देंगे कि भाई 6 इज मोस्ट फ्रेंडली विथ अदर्स, क्योंकि 6 की एक सीरीज है न्यूमरोलॉजी में। 6 इज फ्रेंडली विथ 4 5 6 इटसेल्फ 7 8। ठीक है, 6 क्या है, 5 नंबर के साथ में क्लोज फ्रेंड बना के चलता है इनके साथ में, तो आपने आधा बैटल तो जीत गए। तो आधे लोग क्या करते हैं, नेम नंबर आपका 6 पे लाके छोड़ देते हैं। 6 पे लाके छोड़ देते हैं, बोले आधा तो मैंने संभाली, आधा को संभाल लेना। ठीक है, दैट्स नॉट ए राइट अप्रोच। ठीक है, कि आधा मैंने संभाला, आधा खुद देख लेना, दैट्स नॉट ए राइट अप्रोच। आपको मालूम होना चाहिए, इन इवन एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, वो काफी करते हैं, सबका 6 पे ला जाते हैं, पैशनेट अबाउट 6, राइट? तो पैशनेट अबाउट 6 उनका होना के, थैंक्स रूबल, पैशनेट अबाउट 6 है, और उनके इतने लोग मेरे नजर में आ चुके हैं, और काफी ज्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो लॉस उनको हो गया है, और उसके चक्कर में, लेकिन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। दोबारा गए तो बोले दोबारा पैसे मांगते हैं। ठीक है, बिकॉज ही डोंट नो द साइकिल। ठीक है, टाइम का साइकिल क्या मैटर करता है। आज भी मेरे एक मेरे एक उनसे बात हो रही थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा।
he had entered into the wrong cycle. अभी उन्होंने मेरे से एक पूछा, सर्टन आपके एक और ट्रिक दूंगा, टिप्स दूंगा। सर्टन डेट्स आप याद रखो, आपकी लाइफ में काफी इवेंट के ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, कुछ ना कुछ इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है, उस पे आऊंगा। तो आपका जो अगर साइकिल भी प्रोमिनेंट है, नंबर सही है, लेकिन अगर आप रॉन्ग बिजनेस में हो या रॉन्ग प्रोफेशन में हो, यू विल नेवर गेट सक्सेस। बहुत लोग बोलते हैं मैंने नाम बदल दिया, मेरे को सक्सेस नहीं मिली। बहुत लोग आपको स्ट्रगल देखा, जो 60% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज नेम में जो आपका कॉम्बिनेशन है, यू शुड सेलेक्ट द प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू दैट, एंड दैट शुड बी फ्रेंडली विथ योर डीएन। अगर डीएन का फ्रेंडली नहीं है, तब आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो बहुत लोग नाम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट हैज टू बी ऑलवेज देयर, जो नेम नंबर शुड बी फ्रेंडली विद द डेस्टिनी नंबर, शुड हैव द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। अगर प्रोफेशन के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप प्रोफेशन से रिलेटेड हमेशा स्ट्रगल करोगे। कितने लोग मिलेंगे बोले प्रोफेशन कैसा चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बोले चल नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। मेरे पास काफी लोग आते हैं कोर्स करने के लिए, मैं बोलता हूं पहले अपना नंबर्स बताओ। मैं ओपनली बोल देता हूँ कि आप नंबर सही करो, तब आप प्रोफेशन में इसमें आओ, ऑकल्ट में नहीं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कंसल्टेशन के लिए आते हैं, बोलते हैं सर न्यूमरोलॉजी, जब व्हेन दे गेट द कंसल्टेशन के बाद बोलते हैं सर मेरे को इसको इसमें आना है, न्यूमरोलॉजी में आप इतना बचा ले रहे हो, नंबर से बता देते हो, कैसे बता देते हो। देन आई टेल देम कि भाई ये मैं बता ले रहा हूँ, लाखों आपको भी टाइम और एफर्ट्स देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, ठीक है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, नहीं बता पाओगे। और दूसरी बात, आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है। इफ यू डोंट हैव कॉम्बिनेशन, देन आई शुड नॉट टेल यू टू कम इनटू दिस फील्ड, ठीक है। तो काफी लोग आते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, एंड स्टिल दे स्ट्रगल। विवेक जी वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। बस मस्त। सॉरी आई गॉट लेट, बेटी की तबीयत ठीक नहीं नहीं नो थी ना, वरीज। तो डॉक्टर के पास वगैरह हाँ लेके गया हाँ, था। ओके, अभी ठीक है। हाँ अभी सुलाया उसको। ओके, हाँ हाँ, मैं अभी आपका ही जिक्र कर रहा था कि अरे कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट है, जैसे यू आर द वन एक्सपर्ट इनटू दैट ये मेडिकल आपका एस्पेक्ट। बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं, यू आर डूइंग गुड, नो डाउट। विवेक जी के हाँ मेडिकल जो ग्रुप में इन्होंने दे रखे हैं कोर्स, बहुत वर्किंग करते हैं सर, बहुत जबरदस्त हैं। हाँ, नहीं विवेक इट्स टू सर गुड, नो नमस्कार। डाउट। नमस्ते सर। बस भगवान की कृपा है, आप सबके आशीर्वाद है, सबका साथ है। एंड जय सर जैसे अच्छे फ्रेंड है तो लाइफ में कुछ कमी नहीं हो सकती है। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। और देखो दूसरा, आप काफी चीजें गौर करोगे, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया, हाँ, पेरेंट्स का देखना, स्पाउस का देखना, सेम थिंग। दो चीज आपके लाइफ में काफी है, एक आपका जो डीएन है, दैट विल बी द लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू, वहां पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इवेंट होगा। दूसरा, नेम नंबर का टोटल जो आता है, लेट्स से योर नेम नंबर टोटल कम्स टू 34, तो उस समय भी एक आपकी लाइफ में इवेंट ट्रिगर होगा। अगर 34 का आप 43 में जाओगे, फिर एक रिवर्स इवेंट भी ट्रिगर होगा आपकी लाइफ में। देयर आर द पॉसिबिलिटीज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑकल्ट। तो आप ये एक वो नहीं है कि मिथ, कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे ही काम नहीं करता है, बट इट वर्क्स वंडर्स। काफी लोग कर ही रहे हैं इसमें, और इट वर्क्स वंडर। आप प्रेडिक्ट करो तो इवेंट सक्सेस हो जाता है। अब मालूम है कि हाँ ये इवेंट भी ट्रिगर हो रहा है, दीज आर सर्टेन इंडिकेटर्स कि आप तो ये मान के चलो, आपका ये तीन तो ट्रिगर पॉइंट है ही हैं आपकी लाइफ में। पहला आपका नेम नंबर, एक आपका डेस्टिनी नंबर, एक आपका रिवर्सल ऑफ योर नेम नंबर। ये तीन आपकी लाइफ में, तीन जो साल होंगे रनिंग ईयर, वो आपकी लाइफ में इवेंट ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। इसको कोई नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे इवेंट ट्रिगर नहीं होगा। इवेंट 100% ट्रिगर होगा, कुछ ना कुछ। इट कुड बी एनी इवेंट, बट इट विल ट्रिगर, 100% द इवेंट विल ट्रिगर, ठीक है। तो विल हैव टुमारो इनटू द मोर डिटेल। अभी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू ऑल कैन रेज, तो मैं कुछ डाउट क्लियर करूंगा। देन टुमारो आई विल ब्रीफ अबाउट वन टू ऑल द कॉम्बिनेशंस, सर्टेन कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, ठीक है, एंड आई विल क्लियर द डाउट्स। सर एक बार वो जी, रिपीट जी। कर देंगे, ये पर्सनालिटी ऑफ फादर मदर एंड स्पाउस का जो आपने बोला। हाँ, ये देखो आपका जो टोटल डेस्टिनी नंबर है, पूरा आप टोटल करोगे ना, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, जी सर। ठीक है, उसमें से आप अपना बर्थ नंबर को माइनस कर देना। सो बर्थ नंबर इज 28 मान लीजिए, तो 2 और 8 प्लस करेंगे 1, तो -1 कर देंगे उसमें से हाँ ड्यू में।
हाँ, अच्छा जैसे आपका लेट से डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है, डेस्टिनी नंबर लेट से 30 है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। और आपका अगर बर्थ नंबर 28 है तो आप उसको 28 माइनस कर देना, तो वो अच्छा आपका क्या 39। होगा, फादर का पर्सनैलिटी डिकोड हो जाएगी कि आपके फादर की एज पर द पर्सनैलिटी वाज एज पर नंबर 2, ठीक है सर, और मदर के लिए सर? ठीक है। और मदर के लिए उसमें सेम फॉर्मूला है, लेकिन मदर के लिए आप डेट ऑफ ये आप डिडक्ट कर देना मंथ, जिस मंथ में आप बॉर्न हुए, लेट्स से अभी धरन जी बता रहे थे हाँ सर, मई कि में था जैसे, तो उनका 5 मई में था, डिडक्ट तो करें। आप वो आपने डिडक्ट कर लिया, तो दैट विल बी और गिविंग स्पाउस एन में सर इंडिकेशन लास्ट ईयर जो भी 78 लास्ट बॉर्न के है 2 तो डिजिट। 20। हाँ, हाँ, ठीक पूरा ठीक है सर। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना है, हाँ, उसमें से लास्ट के 2 डिजिट आपको सिंगल में कन्वर्ट करके माइनस सिंगल में करना कन्वर्ट करके माइनस करना। ठीक है सर, है। थैंक हाँ, हाँ, तो वो आपको पर्सनैलिटी आपके स्पाउस की पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इवन जैसे मैंने बताया था, एक काफी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु को पिच करते हैं, वास्तु के थ्रू करते हैं, ही प्रेडिक्ट द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द स्पाउस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो चाइल्डियन में पॉसिबल है कि आप चाइल्डियन में सॉरी इसमें पाइथन में पॉसिबल है, वेयर वी कैन प्रेडिक्ट द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द स्पाउस। आई हैड आल्सो टेस्टेड द मेथड, ऐसा नहीं था कि टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट वर्क्स, कि कैसे करते हैं वो। काफी लोगों को डाउट था कि ये कहीं से भी कॉपी कर लेते होंगे, लोग उनके पुराने स्टूडेंट होते होंगे, राइट, कि जिनका बताते हैं। तो आई ट्राइड इट, आई हैड डन ऑन टू द लॉट ऑफ मेथड एंड इट वर्क्स। मैंने करीब 150 प्लस टेक्निक पे काम किया था, तो इट वाज देयर कि इट वर्क्स, कि वेयर यू कैन नो द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पाउस फ्रॉम द नेम, इट्स hidden into your name and date of birth itself, where you can predict the first alphabet of your spouse, कि हाँ ये होगा विथ 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि 4 दे दिया ऑप्शन एक सेलेक्ट करो, नो, विथ 100% एक्यूरेसी। तो सारा कुछ है न्यूमरोलॉजी में, इन डेप्थ में जाने की जरूरत है, रिलेशनशिप से लेकर ईओटी का भी मैरिज। बताया, अभी ईओटी का जो आपने बताया, इवेंट का बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ आपका फर्स्ट नेम का आ रहा है, हाँ, उसका ईयर में आपका एक इवेंट कुछ नहीं, होगा। पूरा नेम, पूरे नेम का, लेट्स से योर धर्मेंद्र के शर्मा है ना, जो आप राइट नाम सर, नोट कर रहे हैं, टोटल कितने पे आ रहा है, लेट्स से योर टोटल कम्स टू 48 47, राइट। राइट सर, so that year event will figure in your life, उस साल में कुछ ना कुछ इवेंट 100% होगा, ठीक है, ओके, रनिंग एज में, राइट, रनिंग एज में। और लेट्स से आपका डेस्टिनी नंबर कम्स टू 28, तो 28 की एज में आपकी लाइफ में एक इवेंट हुआ होगा, हो सकता है मैरिज हुई होगी, ठीक है, रनिंग एज 28 में, ठीक है। तो उस समय दूसरे लोग को लोग कर रहे हैं, आई थिंक सो सबको म्यूट कर दीजिए एक बार सर। एवरीवन। हाँ, देख सकते हो क्या नाम है, आप इसमें देख सकते हो कि आप आराम से इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब ये आप मान सकते हो 3 तो इंडिकेटर हो गए। एक आपका डेस्टिनी नंबर, जैसे आपका डेस्टिनी नंबर 28 आया, तो 28 आइदर यू गॉट अ जॉब, आइदर यू गॉट मैरिज ऑन दैट ईयर, तो द इवेंट 100% ट्रिगर हुआ होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप थैंक यू स्मिता जी, अ, आप एक सर्टेन ईयर ले गया, जो डेस्टिनी नंबर आएगा एक वहां पे हो गया, जो नेम नंबर आ गया एक वहां पे हो गया, नेम नंबर का रिवर्सल आ गया, तो दैट विल बी आल्सो अ ट्रिगर पॉइंट व्हेन द इवेंट विल क्रिएट। देखो गुंजन, सिंगल नंबर का मैं कल आपको एक एक नंबर की, कल भी मैं 3 दिन ब्रीफ करूंगा, टुमारो आल्सो आई विल हैव अ सेशन विद यू गाइस। कल मैं आप लोग को ब्रीफ करूंगा कि हाउ डज द नंबर वर्क्स, ठीक है, 1 टू 8 9 नंबर सब बताऊंगा, लेकिन अगेन जैसे मैंने शुरू में ब्रीफ किया था, सिंगल नंबर कुछ इवेंट ट्रिगर नहीं करता है। सिंगल नंबर ना आपको हेल्थ इश्यूज देगा, ना लाइफ में कोई इवेंट ट्रिगर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सिंगल नंबर विल नेवर डू एनीथिंग अलोन इटसेल्फ, उनको दे नीड अ कॉम्बिनेशन। जब तक कॉम्बिनेशन का साथ नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, और साइमल्टेनियसली हमारे न्यूमरोलॉजी में एक और है फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया आपके नंबर्स में कोई नंबर अगर एक्सेसिव और मिसिंग है, उसका भी इम्पैक्ट रहता है। अगर एक्सेसिव है तो सर्टन, जैसे अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, सबके साथ वो अप्लाई होता है। अगर एक्सेसिव है तो आप ये बता सकते हो कि आपको उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होंगे,
ठीक है, अगर आपके अंदर वो नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो उसकी भी हमेशा कमी रहेगी, उससे रिलेटेड भी आपको इवेंट हो। तो नंबर शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। अनबैलेंस्ड होगा, जहाँ पे अगर मिसिंग है तो उससे रिलेटेड आपको वो नहीं मिलेगी, एडवांटेज नहीं मिलेगी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन सिंगल नंबर के साथ में बैलेंसिंग देखना है कि हर एक, बताया ना, हर एक इवेंट के लिए नंबर का जो कंपाउंड काम करता है। लेट्स से आप बोल सकते हो सिंगल नंबर 6 मिसिंग है। श्योर विवेक जी, अगर आपके पास नंबर 6 मिसिंग है तो आप ये बोल सकते हो 6 का कॉम्बिनेशन किसके साथ में है। तो 6 इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, लेकिन आप बोल सकते हो कि 6 and 1 minus 5 and 2, as you say, 2 will bring health issues. So how would I balance? Okay, I'll revert back to you on it, Gunjan. तो आप ये बोल सकते हो 6 का कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा बैठ रहा था, कहीं पे तो है, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि दूसरे हैं तो दे आर कंपनसेटिंग, बट हो सकता है आपकी लाइफ में लग्जरीज की कमी है, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स की कमी आ रही है, ठीक है, आपके नेबर्स अच्छे नहीं है। अगर 6 इज मिसिंग तो यू कैन फाइंड दीज कंसर्न्स इन योर लाइफ। It's not, as I mentioned, it's not about only one, multiple combinations there which works for a person's life. Single number कुछ भी नहीं करता है। I think so. Let me look at the question. आप कहाँ के क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? जी, क्वेश्चन कौन पूछ रहा था आप में से? आई हैड मिस्ड आउट एक्चुअली, दिख नहीं रहा है मेरे को उसमें। ये रहा, लेट मी ओपन इट, चैट बॉक्स में, राइट? ओके, आई हैड रिप्लाइड यू बैक, राइट? सिंगल नंबर, ठीक है। इवेंट का बता रहे थे, लाइक यू हैड मेंशन्ड 14 to 83। 14 to 83 आपने क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है। -5 and 2, as you said, 2 will bring health issues, or how to balance? मैंने बताया ना कि इसमें काफी सारी चीजें रहती है। ओके, 5 6 19 80, ठीक है। 5 and 2 आप देखोगे, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। आप बोल सकते हो ना कि 5 and 2, अगर ये भी आप देखो, अगर BN and DN are unfriendly to each other, person will always confused, satisfied नहीं होगा करना क्या चाहिए। अगर जॉब कर रहा है तो बिजनेस के लिए दिमाग लगेगा, अगर बिजनेस कर रहा है जॉब के लिए करेगा। हाउस वाइफ होगी तो बोले बाहर जाके काम करो, बाहर काम करेगी इससे बढ़िया हाउस वाइफ होके बैठी रहो, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप ये बोल सकते हो BN and DN आर अनफ्रेंडली, पर्सन विल नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि दोनों अनफ्रेंडली होने के लिए माइंड काफी डाइवर्ट करते हैं। BN बोलता है ये दिस इज माय डायरेक्शन, DN बोलता है नहीं दिस इज माय डायरेक्शन, एंड दिस इज as expected from you. रही बात जैसे हेल्थ इश्यूज की, आई हैव टू सी दैट नेम के कॉम्बिनेशंस हैं, वो देखने पड़ेंगे। देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन व्हिच इंडिकेट द हेल्थ इश्यूज, ठीक है। 5 and 2 का जो कॉम्बिनेशन आपके इसके हिसाब से बता सकते हो कि 5 इज मोनली इट कवर्स योर स्टमक रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। 5 से आप बोल सकते हो आपके इसके स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो स्किन रिलेटेड इश्यूज हो गए आपके, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो गए, नर्व सिस्टम्स हो गए। तो दीज आर क्या द होगा मैं इंडिकेशन जहाँ पे आपको इनसे तो ढंग रिलेटेड से कर लो प्रॉब्लम हो यार सकती है, बट तो अगेन पहुंच जाओगा देख हमारा कहने का मतलब ये है हैव टू सी ऑल द अदर तो वो फिरंगी कॉम्बिनेशन, है ठीक है। if same BN then अब तुम भी ले लेना फिर रेट है सेम कहने का मतलब क्या है सेम खोजे BN बच्चे is पैदा actually करूंगा मैं good. आप अगर पीछे से कौन है आप म्यूट कर लो, ठीक है, गेटिंग डिस्टर्ब। सेम BN कंफ्यूज नहीं करता है। having same BN and कहने का DN is मतलब good in fact, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन अगेन आप अगर देखो अरे यहाँ छोड़ो पे तो क्या हो गया, अगर नेम से कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है सर ये कौन तो है, इसको नेम, बोलिए म्यूट करने को, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में जो बोल रही राइट, है। लेट मी लुक एट इट, आई विल म्यूट। तुम तो कह रही हो मतलब पता नहीं क्या ही
तुम रखो, तुम सब मैं तो करा दूंगा। आप लोग कौन, बिकॉज रिक्वेस्टिंग अदर टू म्यूट योरसेल्फ अगर आप पीछे बात कर रहे हो, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब हो जाता है. Someone, Arushya Katyal is there who's speaking. ओके, आरुषन म्यूट कर लो आप स्पर्म की अगर क्वालिटी और एग क्वालिटी, 6 अपना स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं है तुम्हें आरुषन म्यूट कर लो आप, तो बिकॉज मैं इसमें से मोबाइल से हुआ तो आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विथ मोबाइल, दैट्स अ कंसर्न. सी पहले हाँ ऐसे ही क्वालिटी He's on call, I think, and not able to listen or He is Right. even not listening. I mean, what is he doing? He's on call. Right, he should have. I'm unable to, because Okay. I'm from mobile, so I don't Yes, sir. know how to do that. Take the participant. Let me. Mhm. Okay, I got it, Arushan. Okay, mute. Okay, I had muted him. Yeah. Okay, I had muted him as well. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी लाइफ में कब कब इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं. इट्स वेरी इजी टू नो. 5 and 2, जैसे अभी रुबल आपने बोला, अगर नेम नंबर इज अनफ्रेंडली देन अगेन डेस्टिनेशन विल बी अ चैलेंज टू रीच. ठीक है, एंड 5 का कॉम्बिनेशन है. ये बोल सकते हो फ्रिकल माइंड है, तो डेस्टिनेशन में ऐसे ही प्रॉब्लम चली जाएगी. ठीक है, 8 का डिले कर देगा डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचाने में. ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा फेस. अगेन एज आई मेंशन कि आपका जो प्रोफेशन की बात आती है, अगर आपके पास सेम नंबर नहीं है प्रोफेशन में, आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर उसके नंबर आपके पास, द डेट ऑफ बर्थ इज अ कोर नंबर्स व्हिच वी केम विथ योर द डेस्टिनी. तो डेस्टिनी डिकोड योर प्रोफेशन. तो आपके पास प्रोफेशन में नंबर के कॉम्बिनेशन आपके नाम में नहीं होने चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए. इफ यू हैव सर्टेन कॉम्बिनेशन देन यू कैन डू वेरी गुड इनटू द सर्टेन फील्ड. अगर आपके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं है, तब आपकी लाइफ में स्ट्रगल, उससे रिलेटेड स्ट्रगल आएगा ही आएगा. तो दोस्त कॉम्बिनेशन शुड ऑलवेज बी देयर. आप लोग को इसमें अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज. सर एक क्वेश्चन था कि 7 अगर BNDN दोनों है और सर उसके साथ हम बैलेंस करने के लिए राहु को लाते हैं, बट देन नेम नंबर शुड नॉट बी ब्रॉट टू 4. तो व्हाट इज द ऑप्शन सर फिर? देखो आप अगर BN एंड DN बोथ आर 7, ठीक है, अगेन यू नीड टू सेलेक्ट दैट व्हाट आर द डिजायर्ड रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, BN DN अगर आप 7 है, उसको आप नेम में 4 से बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपका BN DN दोनों 4 है, तो आप क्या बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स से हो गए, हॉस्पिटलिटी लाइन हो गई. ठीक है, ये दीज आर द प्रोफेशन विच सूट्स बेटर. ठीक है, अगर आपको साइमल्टेनियसली देना है, अगर सॉरी ये बोथ आर अगर 7 है, तो यू नीड टू सी कि 7 का रोल कहाँ कहाँ पे प्ले होता है. ठीक है, अगेन द कॉम्बिनेशन, इफ यू आर कमिंग इनटू द ऑकल्ट, then you should be knowing that you should have number 3 apart from having number 7 into the occult. ठीक है, अगर नहीं है तो स्ट्रगल क्रिएट होगा. आपके पास नंबर 7 है, आप अगर कोई और मार्केट का जॉब करते हो, तो एक कंसर्न आएंगे ही, क्योंकि अगर आप लेट्स से यू आर वर्किंग इनटू द ऑफिस जॉब, यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड बाय सिटिंग इनटू द ऑफिस, क्योंकि 7 वाले एक साथ बैठ नहीं सकते. ठीक है, एक साथ बैठकर 7 वाले काम नहीं कर सकते. जी सर. सर और हेल्थ इश्यूज सर 7 में तो अपने आप ही बहुत होंगे, तो सर उसको बैलेंस करने के लिए मतलब यू मीन टू से कि हाँ. सर मतलब नहीं 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 वैसे नहीं, तो मैं इससे आपको वेरी. एक चीज, हाँ सर बोलिए बोलिए. नहीं नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा. देखो 7 का जो है ना, ये दीज आर जो आपके नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपके इवेंट ट्रिगर होते हैं. इवेंट कितने ट्रिगर होंगे लाइफ में, कितने स्ट्रगल आएंगे, कितने ईज हो सकते हो, हेल्थ इश्यूज आएंगे, कौन से आएंगे, ये सब आपके नाम में डिकोड होता है. उसका डेट ऑफ बर्थ से कोई लिंक नहीं है. उसका डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ का क्या रिलेशन है मैं आपको बताऊं. डेट ऑफ बर्थ से आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी. ठीक है, अगर आपकी फ्रेंडली साइकिल्स है तो लाइफ की जर्नी काफी फ्रेंडली अच्छी चली जाएगी. अगर नाम के साथ अनफ्रेंडली रहेगी तो स्ट्रगल अप्स एंड डाउन देगा, हेल्थ इश्यूज देगा रिगार्डिंग टू दैट. ओके, तो दीज आर द एरियाज कि आप वहां पे जो आपके सारे ये जो बैलेंसिंग है, बोलते हैं ना कि
इवेंट इज इन योर डेट ऑफ बर्थ, इवेंट ट्रिगर कब होगा, कहाँ पे होगा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में, और किस लेवल तक ट्रिगर होगा, द क्वांटम ऑफ द इवेंट इज इन योर नेम। अगर मैं बोल रहा हूँ जो 4 and 7 इनबैलेंस, दैट शुड बी इनटू द नेम, नॉट इनटू द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अभी आप इसको क्या होता है, जैसे अगर आपका BN and DN और अनफ्रेंडली तो कम टू द नंबर विच कैन सपोर्ट, एक के साथ न्यूट्रल है, एक के साथ फ्रेंडली हो गया, तो तब वहां पे थोड़ा बैलेंस हो जाता है, दैट शुड बी इनटू द नेम नंबर, दैट्स द रोल ऑफ नेम नंबर। सर बट चैलेंज ये है कि सर उनका बाय डिफॉल्ट नेम नंबर आल्सो इज कमिंग टू 7, और सर ये जो डॉक्टर, तो वो मतलब आप सोचिए कि, और कोई फाइनेंशियल गेन्स नहीं, कुछ नहीं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग हिमसेल्फ अ डॉक्टर। तो सर वही मैं पूछ रही थी कि आप हाँ नेम नंबर बाय डिफॉल्ट 7 आ रहा है, 2-3-7 तो इट्स वेरी हाँ हजार्डस ना सर। हाँ, नहीं बताया ना कि देखो DN का रोल क्या है, अभी 7 क्या एक रिप्रेजेंट करता है, 7 इसके लिए मेडिकल लाइन भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 7 लाइन ऑलरेडी हाँ डिकोड सर, द वो तो मेडिकल हीलर लाइन। ऑकल्ट हॉस्पिटल लाइन ये सब हो ही गई सर। हाँ हाँ, ये 7 डिकोड करता है। अब देखो उनकी साइकिल अगर अनफ्रेंडली रहेगी तो डिस्पाइट हैविंग नंबर 7, अगर उनकी साइकिल, आप जैसे आप ये बता रहे हो, तो उनकी साइकिल अगर अनफ्रेंडली रहेगी तो लाइफ में स्ट्रगल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेम नंबर में अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, BN and DN तो डॉक्टर प्रोफेशन में लेकर गए, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नाम में नहीं है तो डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर ही विल ऑलवेज स्ट्रगल। ठीक है, हाँ अगर सर उसके सर। नाम में अगर 1 and 4 का कॉम्बिनेशन है, लेट्स से 2 बार नंबर 1 यूज हुआ है, 2 बार नंबर 4 यूज हुआ है, तो आप बोल सकते हो इसकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। 2 बार 1 हुआ है, 2 बार 4 हुआ है, 2 बार 7 हुआ है, तो बोले लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। ओके ठीक है, सर। हाँ। 4 मिसिंग है तो आप बोल सकते हैं इसके पास पैसे आएंगे ही नहीं, कुछ भी कर ले। ठीक है, एक्सेसिव हो गया, तो एक्सेसिव हो गया तो बोले इसके साथ हमेशा ही स्ट्रगल चलता रहेगा। सर ये तो 4 दीज का आर तो द बड़ा अजीब है सर, कि प्रॉब्लम्स भी देता है और पैसे के लिए चाहिए भी होता देखो है हर सर। एक नंबर, नहीं हर एक नंबर के साथ अच्छाई भी है, बुराई भी है। मैंने क्या बोला, कोई नंबर कहाँ पे, जैसे अभी नंबर 1 की बात कर रहा था, नंबर 1 हेल्थ इश्यूज देगा, लेकिन नंबर 1 सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी देता है, हाँ रिकॉग्नाइजेशन सर, भी आपने देता है। बताया जॉब के लिए और बॉस के लिए हाँ, अच्छा जॉब के लिए रहेगा। भी बहुत अच्छा है, आपको एक नौकरी जाएगी दूसरी मिलेगी, जॉब बहुत अच्छा मिलेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ नंबर 7, नंबर 1। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक्सेसिव हो गए तो हेल्थ इश्यूज भी देगा। ठीक है, तो बोला ना, सबके अच्छाई भी है, सबके साथ बुराई भी है, किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बैठता है। अभी जैसे इनका 7 डिफॉल्ट आ गया, BN and DN नेम नंबर भी 7 आ गया, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इनके नेम नंबर की कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो इनके लाइफ में डिस्पाइट हैविंग कि हाँ भाई लक सपोर्ट कर गई, डेस्टिनी ने डिसाइड किया कि ही शुड बी इनटू द डॉक्टर, ही इज इनटू दैट लाइन, वहां पे स्ट्रगल आ गया। साइकिल अनफ्रेंडली है तो आप बोल सकते हो कि हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हाँ भाई साइकिल इज अनफ्रेंडली। साइकिल अनफ्रेंडली है तो आप बोल सकते हो कि भाई इनको हेल्थ इश्यूज आ ही रहे, क्योंकि उसमें बताया ना कि इसमें जो न्यूमरोलॉजी में जो काम करते हैं, ऑल कंपाउंड नंबर वर्क, सिंगल नंबर कुछ भी काम नहीं करता है। जो आप बोलते हो ना कि बहुत लोग का नंबर 2 है, नंबर 3 ये है, नो दैट डजंट हाँ वर्क। हाँ सर, वो कंपाउंड अब 7 भी 25 से आ रहा है कि 16 से आ रहा हाँ है कि प्लेन हाँ, 7 है तो समझ नहीं। 16 का रोल अलग होगा, 25 का रोल अलग होगा। ठीक है, 34 का रोल अलग हो जाएगा। तो सारे जो कंपाउंड है सबका रोल अलग अलग होगा, किसी का सेम रोल नहीं है। कंपाउंड नंबर में भी जो हम बोलते हैं ना कि सारे कंपाउंड के जो मैचिंग है सबके अलग अलग है, सेम कंपाउंड किसी का भी काम नहीं करेगा। आज कोई बोल सकते हो कि जो 7 वाला है, 16 वाले 7 का रोल अलग है। ठीक है, 25 वाले 7 का रोल अलग है, 34 वाले 7 का रोल अलग है, 43 वाले का अलग रोल है, चारों का रोल अलग है। कंपाउंड का एक रोल नहीं है। ठीक है, अब इसलिए बोल रहे हैं कि कंपाउंड नंबर में उसको डिकोड करना इज वेरी गुड थिंग। ओके, देखो आपके पास एक क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी टाइम्स। अब मैंने बताया अगर नाम में, अगर आपके नेम में अगर 4 बार नंबर 4 है तो आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्ट्रगल तो रहेगी रहेगी, क्योंकि एक्सेसिव हो गया। ठीक है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेसिव हो गया। जब भी एक्सेसिव एनर्जी फ्लो होगी आप उस एरिया का नुकसान होगा। और सर एक्सेसिव एक्सेसिव नंबर 3 5 हो गया। हाँ, किसी के इस नेम में एक्सेसिव अनस्टेबिलिटी हो 5 गया, आ रहे हो, 5 का रिपीटेशन अनस्टेबिलिटी हो ज्यादा गया। हो, हाँ, 5 अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, बोलोगे अब कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। टू ठीक 5। है,
हाँ, एक्सेसिव 5 का ये ड्रॉबैक है। बोले सबके ड्रॉबैक है, कोई भी ना बोले सबको प्रॉपर बैलेंस करना है, प्रॉपर बैलेंस करेंगे कहीं ना कहीं मिस होगा। हाँ, और कहीं ना कहीं मिस होगा, देन यू हैव टू एडजस्ट इट। स्पेसिफाई करना है, रेमेडी भी करनी है। रेमेडी अलग अलग होती है। अगर आप देखोगे, इफ आई टॉक अबाउट द रेमेडी, रेमेडी इज अबाउट द हीलिंग, रेमेडी इज अबाउट द मेडिटेशन ऑल्सो। ठीक है, मेडिटी इज अबाउट द करेक्टिंग द नेम, रेमेडी इज वेयरिंग द स्टोन, रेमेडी इज डूइंग द डोनेशन। ठीक है, देर आर मल्टीपल रेमेडीज वेयरिंग रुद्राक्ष। So remedy is about that sound frequency, listening sound frequency. Remedy is writing down about the specific number which is missing from your life. So सब कुछ is a part of remedies. It's itself remedy भी itself is a vast subject. ऐसा नहीं है कि मैं remedy बता रहा हूँ, एक ये कर लिया हो गया, नहीं, remedy itself is a vast area. आपको मालूम होना चाहिए कि क्या remedy करनी चाहिए। रेमेडी आप काफी लोग फेसबुक पर भी डालते हैं, ये डालते हैं कि आप ये काम करो, अभी उसको दोनों ही लिख देते हैं, क्या पैसिफाई भी करो, उसको स्ट्रांग भी करो। तो आप एक ही चीज कर सकते हो, सारी चीज नहीं कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ आप येलो कपड़ा पहनो, फिर बोलते हैं कि हाँ ये डोनेशन करो, फिर बोलते हैं वेयर द रुद्राक्ष और ये वेयर दैट येलो सफायर। सबका रोल अलग अलग है, रेमेडी में भी सबके रोल अलग अलग है। तो यू कैन नॉट से कि भाई मैं ये काम करो। So that also itself is a vast course. कि what remedy you have to provide to the specific person, and that varies also person to person. जैसे switch code भी है, varies to the person to person. जो switch code हम लोग को एक books में है, उसके अलावा भी it varies person to person as per the needs. Exactly, sir. जी, तो I think so. It's okay. आपका 25th को नहीं है रुपुल, right? So I'll wind up today. ऐसे भी लैपटॉप में मोबाइल से कर रहा हूँ। We'll connect again tomorrow with giving you the brief of number 1 to 9. How does it work? What combination gives what issues? Combination कैसे काम करते हैं numbers के, ठीक है? And then we will cover that tomorrow. And the third day, I might take the queries from all of you, whoever has joined. कुछ concerns हैं, कुछ doubts हैं, तो I can take it. ठीक है? Thank you, sir. It's सर, very एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं कैसा सोच रही हूँ कि अगर डेस्टिनी में अगर उनको कैंसर होना रहेगा, जैसे आपने इरफान जी का एक एग्जांपल दिया कि उनको डबल आर करने से कैंसर हो गया है, तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है ना कि उनको उनके फ्यूचर में ही मतलब उनके डेस्टिनी में ही लिखा है कि उनको कैंसर होगा। इज इट पॉसिबल कि डबल आर करने से ही हुआ है? हाँ, देखो क्या होता है ना कि आप देखो ऑल व्हेन वी हैव आवर लाइफ की जो एक जर्नी होती है ना, इससे मैंने जो बताया हम ना, लोग ऐसा कह सकते हैं व्हेन यू आर कैरिंग अ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ योर पेरेंट्स फ्रॉम योर नेम, तो और सारी चीज आपके जो पर्सनालिटी आपकी लाइफ के इवेंट है, वो जब आपके डेट ऑफ बर्थ में डिकोड हो जाते हैं, ठीक है, नाम का रोल थोड़ा वो हो जाता है, नाम का रोल है फाइन ट्यूनिंग के लिए, ठीक है, वहां पे Okay. हो सकता है ही वाज सपोज्ड टू डाइड बाय द कैंसर, हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या था कि डेस्टिनी हैड एनफोर्स्ड हिम टू विजिट, ठीक है, एंड गेट द नेम, ठीक है, Yes, अगर डेस्टिनी ने that's I'm उसको telling you. डेस्टिनी That's ने I'm telling you. एनफोर्स, हाँ, क्योंकि एनफोर्स हो गया, डेस्टिनी ने उसको एनफोर्स किया कि जाके नाम लो, एंड देन ही हैड हेल्थ इश्यूज, ओके, ही गॉट हेल्थ इश्यूज, बाद में भी हो सकते थे, लेकिन साइकिल आई तब हुआ, इमीडिएट नहीं हुआ, व्हेन द Yes, sir. साइकिल हैज केम, तो उस समय तो साइकिल तो उस समय भी आने वाली थी, लेकिन नाम नहीं हुआ होता तो उसको हो सकता है हेल्थ इश्यूज नहीं आए होते, बाद में आते, लेकिन उसकी डेट जो Okay. बर्थ के जो डेट ऑफ उसके ये थी ना जर्नी खत्म होने की, दैट वाज डिसाइडेड बाय द डेस्टिनी ओनली, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो दैट आल्सो इज योर डेट ऑफ बर्थ। आज हम बोलते हैं ना कि हमारा लाइफ स्पैन कितना है, दैट्स नॉट समवेयर एल्स, वो कहीं पे नहीं है, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ में। आई कैन नॉट डिकोड बिकॉज दैट ट्रिकी, ठीक है, Yeah, और sir. अगर It's वो okay. मैं डिकोड करने लगा तो बट दैट्स आल्सो इन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, हाँ, कि कैसे होगा, तो दैट वाज द केस।
So destiny उसको Okay. लेकर गई, he had adopted that name and then he got it when the cycle has came. तो पता है ना कि साइकिल अगर आपकी फ्रेंडली नहीं है तो आपकी लाइफ में कंसर्न देती ही देती है, कितने बड़े से बड़ा आदमी हो. ठीक है. Yeah, sir. Yes, sir. Thank Thanks you. for connecting everyone. फिर अपन will connect tomorrow. ठीक है. If you're Thank you, having any sir. doubt, you can raise Sir, tomorrow. same time? Yeah, same time. We'll have the same time. Okay. Very amazing session today, sir. बहुत information चलो, अच्छा take मिला. care. Thank So you. nice to Thank see you. you. Take care. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. All of participants, thank you. चलो, take care everyone. Bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye bye. Bye.